नमस्कार दोस्तों, आधार क्लासेस के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। भारतीय संविधान की आज सेकंड क्लास अपन प्रारंभ करेंगे, जिसमें पढ़ेंगे प्रस्तावना के बारे में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। इससे पहले हमने संविधान सभा की बातें की थी कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण जो है कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया। कैबिनेट मिशन योजना जो है वो भारत में 24 मार्च 1946 को आई थी। उसमें 3 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष थे पैट्रिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर और एक उसमें स्टेफर्ड क्रिप्स था। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 389 सदस्यों का चयन किया गया। उसमें से 93 सदस्य 93 सदस्य मनोनीत थे और 296 सदस्य निर्वाचित होकर के आए थे। जिस तरीके से कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का निर्माण हुआ है, उसमें जो सदस्य आए हैं वो निर्वाचित सदस्य हैं, लेकिन जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से उनका चुनाव हुआ है। संविधान सभा की पहली बैठक आपने पढ़ा है 9 दिसंबर 1946, उसके बाद में 11 दिसंबर 1946 और तीसरी बैठक जो होती है वो होती है 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए गए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और संविधान सभा ने उन उद्देश्य प्रस्तावों को मंजूरी दी है 22 जनवरी 1947 को। यहाँ तक की बातें अपनी पढ़ ली थी। अब जो उद्देशिका है वही भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। प्रस्तावना, कुछ बातें मैं प्रस्तावना को एग्जाम से रिलेटेड जो होती हैं उनको रिवाइज करा देता हूँ आपको, क्योंकि लगभग का टॉपिक आप पढ़ चुके हैं। जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको भी ये तैयार हो जाएगा। जो भी आप रिट का, SSC का या राजस्थान में किसी भी एग्ज़ाम का, पटवार, ग्राम सेवक, उसमें सभी में टॉपिक शामिल है। तो इसमें सबसे पहली बात ये आती है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है। तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना जो है, इसकी प्रारंभिक जो लाइन है, हम भारत के लोग, ये जो लाइन है ये किस देश या किस प्रस्तावना पर आधारित है। तो ये UNO की जो प्रस्तावना है उस पर आधारित है, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसी तरीके से ऐसे पूछे कि प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हो चुका है, तो प्रस्तावना में संशोधन अभी तक 1 बार हुआ है। प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ है? 1 बार। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में प्रस्तावना में संशोधन किया गया और उसमें 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। ये 3 नए शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। इससे पहले 1960 में एक फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, बेरूबारी यूनियन, जिसके तहत ये कहा गया कि प्रस्तावना में संसद जो है वो किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती। इसी फैसले को फिर चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में। एक और डिसीजन आया जो केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार के नाम से। उस फैसले में ये कहा गया प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और इसमें संसद जो है वो संशोधन कर सकती है। इसके बाद में प्रस्तावना में संशोधन होता है। 42वें संशोधन के तहत 3 नए शब्द जोड़े जाते हैं। अब प्रस्तावना को लेकर के क्या क्या मुख्य बातें बनती हैं वो देख लीजिए। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना पर प्रभाव विश्व की 3 क्रांतियों का प्रभाव है। सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है, विश्व की 3 प्रसिद्ध क्रांतियां हुई हैं, जिसमें एक तो फ्रांस की क्रांति है, एक अमेरिका की क्रांति है। फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति और रूस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व लिया गया है। बंधुत्व का प्रभाव है। आपसे पूछे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में फ्रांस की क्रांति से कौन कौन सा प्रभाव है, या स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का प्रभाव किस क्रांति से प्रेरित है, तो फ्रांस की क्रांति से। अमेरिका की जो क्रांति है, इससे राजनीतिक व व्यक्तिक स्वतंत्रता का प्रभाव है। रूस की क्रांति से आर्थिक समानता की बात आती है एक तो, और एक आती है न्याय की बात। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इसमें 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है, जिसमें
इनका क्रम भी ध्यान में रखना है। एक तो सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, एक आर्थिक न्याय की बात की गई है इसमें, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और एक राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में वो शब्दावली पर आधारित होते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये आए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय का उल्लेख किया गया है। तो आपको बताना है कि प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय का उल्लेख किया गया है, जिसमें एक सामाजिक न्याय है, एक आर्थिक न्याय है, एक राजनीतिक न्याय है। अब आपसे एग्जामिनर पूछता है कि सामाजिक न्याय किसे कहते हैं। सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति के साथ में जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, उसको क्या कहा गया है, सामाजिक न्याय। जाति, धर्म, लिंग के आधार पे क्या नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। आर्थिक न्याय का अर्थ मतलब है आर्थिक आधार पे भेदभाव न होना। जो भी जिसकी इनकम जो है कम है, ज़्यादा है, कोई गरीब है, अमीर है, आर्थिक आधार पे असमानता नहीं की जाएगी, सभी के साथ समान न्याय की बात की गई है। राजनीतिक न्याय में राजनीतिक न्याय की बात की गई है कि प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार के राजनीतिक कार्यालयों में आने का अधिकार रखता है, अपनी बात सरकार के समक्ष रखने का अधिकार रखता है, ये राजनीतिक न्याय में आता है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें 3 प्रकार की न्याय क्रांतियों का प्रभाव है, जो फ्रांस की क्रांति से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व प्रभावित हैं, अमेरिका की क्रांति से राजनीतिक व व्यक्तिक स्वतंत्रता है, और रूसी क्रांति से आर्थिक समानता है, और न्याय का जो बात ली गई है प्रस्तावना में वो भी रूसी क्रांति से 3 प्रकार की न्याय है। अब देखते हैं प्रस्तावना के मुख्य तत्व। मुख्य तत्व जो हैं इसमें 3 बातें आती हैं। एक तो आता है संविधान का स्रोत। संविधान का स्रोत की बात पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान का स्रोत क्या है। एक भारतीय संविधान के स्वरूप की बात करेंगे, और एक आएगा भारतीय संविधान के उद्देश्य। प्रस्तावना में कौन कौन से उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है। संविधान के स्रोत में बात करें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रारंभिक जो लाइन है, हम भारत के लोग, ये जो लाइन है ये संविधान का स्रोत माना गया है। हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है, हम भारत के लोग से तात्पर्य है भारतीय संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण भारतीय जनता ने किया है। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया, भारतीय जनता ने। संविधान की शक्ति, आपसे पूछे कि संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, तो शक्ति का स्रोत है भारतीय जनता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान के स्वरूप क्या क्या मिलते हैं, तो इसमें स्वरूप में मिलता है एक तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्षता, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। उसके बाद में आते हैं उद्देश्य। पहला उद्देश्य है न्याय का। न्याय आपको बता दिया गया कि संविधान में 3 प्रकार की न्याय का उल्लेख है प्रस्तावना में, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। दूसरी बात आती है स्वतंत्रता की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास व उपासना, प्रतिष्ठा व
अवसर की समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता व अखंडता और बंधुता, ये भी संविधान का उद्देश्य है। तो हम प्रस्तावना के मुख्य तत्व पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले बात कर रहे हैं संविधान के स्रोत की। संविधान के स्रोत में सबसे प्रारंभिक लाइन आती है, हम भारत के लोग भारत को। तो क्वेश्चन बनता है कि प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है। तो आपको बताना है कि प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। भारतीयों के लिए कौन कौन से शब्द आए हैं? भारतीयों के लिए लोग, व्यक्ति और नागरिक शब्दों का प्रयोग हुआ है। हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय जनता ने किया। संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? भारतीय जनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य बताइए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य है कि भारत जो है वो आंतरिक और बाह्य रूप से किसी विरोधी सत्ता के नियंत्रण में नहीं है। इसका मतलब होता है आंतरिक और बाह्य। आंतरिक और बाह्य, आंतरिक में क्या क्या आते हैं? आंतरिक में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, ये बातें आती हैं, इनसे संबंधित फैसले। बाह्य में विदेशी, विदेशों के साथ में, किस देश के साथ में मित्रता रखनी है, किसके साथ में शत्रुता रखती हैं, इस मामले में निर्णय जो है वो भारत की सरकार इंडिपेंडेंट स्वतंत्र तरीके से ले सकती है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का तात्पर्य है कि भारत किसी विरोधी सत्ता के नियंत्रण में नहीं है। आंतरिक और बाह्य रूप से इंडिपेंडेंट फैसला यहाँ की सरकार ले सकती है और उस सरकार का निर्माण भारतीय जनता द्वारा किया जाता है। पंथ निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य है भारतीय संविधान का कोई धर्म नहीं है। भारतीय संविधान सभी धर्मों का सम्मान करता है, सभी धर्मों का ही सम्मान नहीं करता। धर्म की एक छोटी इकाई पंथ होता है, पंथों का भी सम्मान करता है। और ये जो पंथ निरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता, 3 जो नए शब्द हैं, ये 42वें संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में जोड़े गए थे। प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ है? प्रस्तावना में संशोधन 1 बार हुआ है। समाजवादी से क्या तात्पर्य है? समाजवादी से तात्पर्य है कि भारत में आर्थिक आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न हो, जो गरीबी अमीरी जो है इसका संतुलन बनाया जाए, धन का केंद्रीकरण न हो, धन के केंद्रीकरण को रोकने की कोशिश की गई है। उसके लिए कानून भी बनाया गया है। संपत्ति का अधिकार जो है वो कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व की बात की गई है। भारत के जो संसाधन है उस पर संपूर्ण भारत की जनता का अधिकार है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, सबका साथ सबका विकास, इसका तात्पर्य है। लोकतंत्र, तंत्रात्मक शब्द का उल्लेख है कि भारत की सरकार भारतीय जनता द्वारा चुनी जाती है। जनता का शासन है भारत में, इसे लोकतंत्र कहते हैं। भारत को गणराज्य कहते हैं। क्यों? क्योंकि भारत का राष्ट्राध्यक्ष, भारत का राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं है, निर्वाचित होता है, इसलिए भारत को क्या कहते हैं? गणराज्य कहते हैं। तो ये भारतीय स्वरूप में आता है। और प्रस्तावना के मुख्य तत्व में आता है प्रस्तावना का उद्देश्य, कि प्रस्तावना में कौन कौन से उद्देश्य झलकते हैं। तो पहला उद्देश्य झलकता है न्याय का। प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया? 3 प्रकार के न्याय का, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, जिसकी चर्चा अपन ने अभी कर ली है। उसके बाद में प्रस्तावना में स्वतंत्रता की बात की गई है। किस किस स्वतंत्रता की बात की गई है? विचारों की, अभिव्यक्ति की, विश्वास व उपासना की, प्रतिष्ठा व अवसर की और व्यक्ति की गरिमा की, राष्ट्र की एकता, अखंडता, बंधुत्व, ये बातें इसमें की गई हैं। तो स्वतंत्रताएं जो हैं वो ये हैं: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास व उपासना।
अगला उद्देश्य है संविधान का प्रतिष्ठा व अवसर की समानता। सभी व्यक्तियों को समान अवसर दिए जाएंगे। इसका मतलब है व्यक्ति की गरिमा बनाए रखने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी गरिमा, अपनी इमेज बनाए रखने का अधिकार है। राष्ट्र की एकता व अखंडता। हमारे देश के विभाजन के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि अनुच्छेद 1 में पढ़ेंगे यूनियंस ऑफ द स्टेट, भारत राज्यों का संघ है। यूनियंस शब्द जो है, संघात्मक शासन जो है, वो कनाडा से लिया गया है। भारत का कोई भी राज्य भारत से अलग होना तो दूर, अलग होने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और बंधुत्व का मतलब है भाईचारे की भावना। तो ये हमने प्रस्तावना के मुख्य तत्वों की बात की है। नेक्स्ट बात नोट कर लीजिए, प्रस्तावना में संशोधन हुआ है एक बार। किस संविधान संशोधन के तहत? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 3 नए शब्द जोड़े गए हैं। एक तो समाजवादी, जिसकी बात हमने कर ली है, समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्षता। संशोधन से संबंधित 2 बातें और भी आती हैं। एक तो बेरूबारी यूनियन, बेरूबारी यूनियन एवं एनक्लेव, ये मामला आता है 1960 में। और एक आता है केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार। केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार, ये 1973 में। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब आता है? 1973 में। इस फैसले के तहत ये कहा गया कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें संसद किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती। प्रस्तावना में संसद किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती। ऐसा क्वेश्चन आपसे पुट किया जाता है तो आपको बताना है बेरूबारी यूनियन का जो डिसीजन है 1960 का, उसके तहत प्रस्तावना में संसद को पाबंद किया गया कि वो संशोधन नहीं कर सकते। इसमें बाद में केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार के नाम से जो फैसला आया है 1973 में, इसके तहत ये कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। संसद इसमें संशोधन कर सकता है लेकिन संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकता। संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकता। तो ये जो फैसला है केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार 1973 का, इसके तहत कहा गया प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और संसद इसमें संशोधन कर सकता है लेकिन संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकता। अब देखिए प्रस्तावना के बारे में प्रमुख व्यक्तियों के विचार, प्रमुख व्यक्तियों के विचार, जिसमें एक बात तो आती है संविधान का परिचय पत्र। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा, ये पूछा जाता है। एक संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा, एक दीर्घकालिक सपनों का विचार। प्रस्तावना को दीर्घकालिक सपनों का विचार। एक पूछा जाता है प्रस्तावना को संविधान की कुंजी। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी। संविधान का जो परिचय पत्र बताया है N.A. पालकीवाला ने, किसको? प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र। संविधान की आत्मा बताया है ठाकुरदास भार्गव ने। ठाकुरदास भार्गव। दीर्घकालिक सपनों का विचार बताया है प्रस्तावना को कृष्ण स्वामी अय्यर ने।
कृष्ण स्वामी अय्यर। और संविधान की कुंजी बताया है प्रस्तावना को के.एम. मुंशी ने, के.एम. मुंशी। तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना के बारे में प्रमुख व्यक्तियों के विचारों को लेकर के क्वेश्चन बनते हैं। शॉर्ट में बातें आप याद कर सकते हैं कि पूछिए आपसे कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने बताया? N.A. पालकीवाला। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? ठाकुरदास भार्गव के द्वारा। प्रस्तावना को दीर्घकालिक सपनों का विचार बताया है कृष्ण स्वामी अय्यर ने। संविधान की कुंजी प्रस्तावना को बताया है के.एम. मुंशी ने। तो ये हमने शॉर्ट में प्रस्तावना को लेकर के जितने क्वेश्चन फैक्ट बनने थे उनके बारे में चर्चा की। और इसको सुनने के बाद में ये टॉपिक जो है इसकी PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप वहाँ से इसको उतार सकते हैं और इसको टॉपिक को सुनेंगे तो सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।